अच्छा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं। कोरोना के बाद आपको पता है दुनिया बदल गई है। मतलब वर्ल्ड वाइड देखें तो गूगल हो गया, अमेजॉन, डिफरेंट, मतलब सालों से लोग घर बैठे हुए काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मतलब दुनिया को एक नई विंडो दिखा दी इस बीमारी ने कि इस तरह भी निज़ाम दुनिया चलाया जा सकता है, कि किस तरह चला जा सकता है, जहाँ काम भी चले, आप भी चले और सब कुछ चलता भी रहे। लेकिन चैलेंजेस भी बढ़े। हाँ। एक तो बीमारी के चैलेंजेस सर्टनली, फिर मेडिकल का बोझ है, बीमार भी हुए बहुत से लोगों, बहुत से एम्प्लॉयज़, उनका ख्याल करना है। फिर यू नो इवन व्हेन वी गॉट कोविड, जियो HR वाज इन टच विद अस टोटली, एंड देन दे गॉट अस टेस्टेड, और फिर हमारे घर वालों का टेस्ट, और फिर वो सारा निज़ाम, एक पूरा मैकेनिज्म था। जो हम अपने इदारे की बात कर रहे हैं, जो बड़ा बखूबी जियो टेलीविजन नेटवर्क और जंग ग्रुप ने निभाया। इसी तरह दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, और ह्यूमन रिसोर्स की जिम्मेदारियों को कोविड के बाद और कोविड के दौरान इस तरह के किसी भी बहरान में कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद अशर सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ पीपल्स ऑफिसर, लकी मोटर कॉर्पोरेशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इधर आने का। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एक चीज़ जो कि मतलब इस पे शायद स्टडीज़ वगैरह हुई हैं, लेकिन आप इधर आया तो आप बेहतर हमें बता सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, WFH, ये फिनोमिना अब तो इस तरह लिखा जाता है, एंड यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस। ये कितना फ़ायदेमंद रहा फॉर कंपनीज जहां एम्प्लॉयज़ आ नहीं रहे ऑफिस में, वो बिजली वगैरह, वो जो सारे ओवरहेड्स थे वो कम हो गए, लोग घरों से काम कर रहे हैं, एफिशिएंटली काम भी कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये क्या मॉडल बेहतर साबित हुआ? कुछ इस किस्म की आपकी स्टडीज़ हैं? देखिए, बिल्कुल लकी मोटर कॉर्पोरेशन जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, वहाँ पे भी जैसा अब्दुल्ला ने कहा कि वो चीज़ें जो हैं जियो ने जिस तरह की, हमने भी इसी तरह से किया। और हम टोटली, आई थिंक दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय करियर ऑफ 30 years that we did everything right from performance appraisals to hiring to interviews online. तो ये ऑनलाइन का पहला तजुर्बा था और बड़ा अच्छा तजुर्बा था। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, प्रोज एंड कॉन्स हैं। वर्क फ्रॉम होम में ओवरहेड्स की बचत है, एक्सपेंसेस की बचत है, द लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन सिटिंग एट होम। लेकिन ऑन दिस अदर साइड कॉन्स भी हैं उसके, कि कई जगह पर डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, वो मुमकिन नहीं था। वो गर्मी या वो पैशन जो आमने सामने आता है वो शायद कंप्यूटर की स्क्रीन पर नहीं हो पाता। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उससे बहुत अच्छी मैनेज हो सकती हैं और हुई। कुछ चीज़ों में ज़रूर, फॉर एग्जांपल कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं जो इन पर्सन हो तो बेहतर होती हैं। हाँ, बहुत सारी जो रेगुलेटरी ट्रेनिंग, नेचर ऑफ वर्क पे भी आई गेस, नेचर ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमारा वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, वी हैड टू बी हियर, बिल्कुल नहीं हो सकता। और इस पूरे दौर में वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल की बड़ी अहमियत को उजागर किया गया, जो कि है और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा महसूस हुआ कहीं कहीं कि हम इन पर्सन इंटरेक्शन को बिल्कुल ही साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज नॉट द राइट स्ट्रेटजी। वो अच्छा, ये आपका तजुर्बा ऑफ हर किसी का ही फॉर दैट मैटर, लेकिन आपसे हम पूछ रहे हैं ऑफ टोटली गोइंग ऑनलाइन। मतलब हम फिजिकल, जब बिल्कुल ही 2020 वाला जो साल था जिसमें बिल्कुल शटडाउन हो गया था सब कुछ और वाकई घरों से काम करना था, तो उस वक्त क्या आप लोगों को भी वो निज़ाम सीखना पड़ा? बिकॉज दुनिया, सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ वहाँ हो भी रहा था। बहुत सी IT कंपनीज ऑलरेडी प्री कोविड भी वर्क फ्रॉम होम को तरजीह देती थी। तो क्या ये निज़ाम पूरा सीखने की जरूरत पड़ी? कि मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट हमारा जो ट्रांजिशन था वो बड़ा स्विफ्ट था और हम ऑनलाइन शिफ्ट कर गए थे। एज मच एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि हमारे तो टाउन हॉल्स और हमारी मीटिंग्स, एवरीथिंग वाज हैपनिंग ऑनलाइन। तो इट वाजंट रियली वेरी ट्रबलसम। इस दौरान गाड़ियां बुक और बिक भी नहीं थी? बिल्कुल हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। लेकिन तो आपका अपना काम था ना, एक कस्टमर इंटरेक्शन। एक चीज ऐसी है जो वर्क फ्रॉम होम से नहीं हो सकती, वो मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ, उसके लिए हम शॉप फ्लोर पे वर्कर का होना ज़रूरी है ताकि गाड़ी को असेंबल करे और कस्टमर तक पहुंचाए और उसको मुतमईन करे। तो वो चीज़ नहीं हो सकती थी। लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो कॉर्पोरेट ऑफिस से रिलेटेड जो हमारे फंक्शंस हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे चले, मुनासिब चले। लेकिन स्टिल ऐसा महसूस हुआ कि जब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस खुली तो एवरीवन काइंड ऑफ और मोस्ट ऑफ द पीपल वर विलिंग टू रश बैक टू ऑफिस। सो अरे अभी भी ये जिन लोगों को ऑप्शंस है ना वर्क फ्रॉम होम के, वो चाहते हैं कि हफ्ते में 3 दिन दफ्तर चले जाएं, बिकॉज़ मतलब वो ज़हनी जंग भी लग जाता है, बीमार भी हो जाते हैं, एंड ऑल्सो कभी कभार काम जब सारे लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिल के होता है तो वो डेफिनेटली माहौल भी एक और नहीं होता। आपकी इस बात से मुझे अकबर इलाहाबादी साहब बड़े पुराने वक्तों के शायर हैं, उनका शेर याद आ गया कि कोर्स तो फकत लफ्ज़ सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। समझ आएगी कि अच्छा, अगर हम क्रक्स कहें कि इस चैलेंज ने जो दुनिया के लिए चैलेंज था, ह्यूमन रिसोर्स की स्टडीज या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्या सिखाया? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ये सिखाया कि हमको इस बात की ज़रूरत है कि जब जब हम डिजिटली ऑपरेट करें
तो हमें बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखना पड़ा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उनसे ज़्यादा इन टच रहना पड़ा, उनको हिदायत देनी पड़ी, उनको हेल्थ एंड सेफ्टी की हिदायत देनी पड़ी, उनसे नॉर्मल चिट चैट और काउंसलिंग हमने बढ़ा दी ताकि वो लेफ़्ट आउट या वो फील ना करें कि उनका जो नाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इदारे के साथ, वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो उनको एंगेज करने के लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ी, जो कि नॉर्मल कोर्स में हम जब दिन भर होते हैं साथ तो बात करते में भी बहुत एंगेज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा माइल हमें जाना पड़ा। और इस दौरान जो हमने ग्रेजुएट्स हायर किए, फ्रेश ग्रेजुएट्स फ्रॉम गुड बिजनेस स्कूल्स, उनमें भी हमने ये चीज़ देखी कि उनके अंदर कुछ स्किल गैप इस हवाले से हमने नोट किया, जो इंटरेक्शन का स्किल गैप है, जो कम्युनिकेशन का है, उसमें पीपल वर्चुअल में लोग थोड़ा सा रिलेटिवली रिलैक्स हो जाते हैं, जब आप इन पर्सन इंटरव्यू करते हैं और वर्चुअल इंटरव्यू करते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। तो वो उस चीज़ को भी हमने महसूस किया और उन चीज़ों को तो तैयारी से ही लोगों की हमने कितनी वीडियोस कितना कुछ देखा कि वो लिटरली जैकेट और वो कोट की जरूरत थी। बिल्कुल ऐसा ही चल रहा था। लेकिन ये जरूर बताइए कि क्या ऑन द फ्लिप साइड ये भी रियलाइजेशन हुई कि सम पीपल आर एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कुछ ऐसा भी कुछ पता चला कि जब ये आन ही पड़ी कि वी कैन एक्चुअली एफिशिएंटली वर्क एंड नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ पीपल फॉर द सेम जॉब, या कुछ इस किस्म का? हमने ऐसा महसूस नहीं किया, और हमारे इदारे की तरह और बहुत सारे इदारों में आई एम श्योर, बट हमने भी ड्यूरिंग ऑल दिस पीरियड वी डिडंट ले ऑफ इवन अ सिंगल इंडिविजुअल। सो वो बड़ा अहम था। हालांकि बहुत से इदारों ने किया फॉर व्हाटएवर रीजंस। जी फॉर वेरियस रीजंस, प्रोडक्शन हो सकता है, उनका बिजनेस इंपैक्टेड हो, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। और इसके साथ साथ आई थिंक आप लोगों ने जो ये मौका प्रोवाइड किया है, इसका मैं एडवांटेज लेते हुए ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो स्किल गैप पे भी कुछ बात मैं करना चाहूँगा जो हमारे यहाँ इस वक्त मौजूद है, कि एम्प्लॉयर्स कहते हैं हमें अच्छे लोग नहीं मिल रहे, और वैसे हम ये सुनते हैं रोज़ाना टेलीविजन पे कि जॉब्स नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत मुल्क में बढ़ गई है। तो देयर इज़ अ गैप, जो इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सो दैट करिकुलम्स कैन बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंगली। और ये गैप कहाँ ज़्यादा है? ये गैप ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ देयर ability to work hard, in terms of their patience, in terms of their discipline। ये यहाँ पे गैप ज़्यादा दिख रहा है। बड़ी अच्छी सर आपने चीज़ें पॉइंट आउट की हैं इस टॉपिक पे। बिल्कुल। दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। बहुत शुक्रिया आपके आने का, मोहम्मद अशर सईद, चीफ पीपल्स ऑफिसर लकी मोटर कॉर्पोरेशन।